जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है। देखिए जेनेटिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकी बोलते हैं, लेकिन अगर पूछता है कि जेनेटिक्स का पापा कौन है तो देखिए जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए हर एक चीज़ का क्या होता है भैया, कोई ना कोई गॉड फादर जरूर होता है। जैसे मान लीजिए कौन लड़का है पूछेगा कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है तू बताएगा। उसी तरह से अगर पूछता है कि जेनेटिक्स आनुवांशिकी के पिता कौन है, देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिर ये होता क्या है। देखिए भैया ये क्या होता है, एक जीन के माध्यम से क्या होता है फैल जाता है। लेकिन जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने क्या किया था, तो एक सिद्धांत दिया था। सिद्धांत किस पे दिया था, तो देखिए मटर के पौधों के ऊपर दिया था। तो थोड़ा हम जेनेटिक्स के विषय में समझते हैं। देखिए ये आनुवांशिकी होता है। अब आनुवांशिकी का मतलब क्या होता है, देखिए ये हमारे शरीर में आरएनए और डीएनए पाया जाता है। देखिए इस तरह से क्या होता है, उसका इस तरह से बनावट होता है। देखिए संबंध बनाते वक्त क्या होता है, इसके अंदर जीन पाया जाता है और वही जीन क्या होता है हर एक पीढ़ी में क्या होता है तो ट्रांसफ़र होता रहता है। तो देखिए ट्रांसफ़र तो होता रहता है। अब उसके विषय में थोड़ा समझिए। अब जैसे मान लीजिए कोनो आदमी है, उसका क्या रहा भैया बाल से झड़ रहा है, क्या होता है इसे बाल झड़ रहा है। अब देखिए जब बाल झड़ेगा वो पहुँचेगा डॉक्टर के पास। तो जैसे डॉक्टर के पास पहुँचेगा ना तो कहेगा डॉक्टर साहब अरे बहुत ज़्यादा हमारा बाल झड़ रहा है। तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है हम तुमको दवा देते हैं। अब देखिए डॉक्टर मान लीजिए 1 महीने का दवा दे देगा, लेकिन उसका बाल नहीं रुक रहा है। अब फिर जब जाएगा डॉक्टर के पास ना तो डॉक्टर बोलेगा एक बात बताओ तुम्हारे खानदान में तुम्हारे बाबा का बाल झड़ा था, कहेगा हाँ। पूछेगा तुम्हारे पापा का बाल झड़ा है, कहेगा हाँ। तो डॉक्टर बोलेगा कि भैया तुमको क्या हो गया है, यानी जेनेटिक्स है। यानी क्या हो रहा है भैया, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये समस्या जा रहा है। अब देखिए जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में समस्या जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो आनुवांशिकी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया, यानी कोनो आदमी है उसको हार्ट अटैक आ गया। अब उसका लड़का हुआ उसको भी हार्ट अटैक आएगा, उसका नाती हुआ उसको भी हार्ट अटैक आ गया। तो डॉक्टर से बोलेगा कि भैया क्या है ये जेनेटिक्स है, यानी इसके पिता में इसके बाबा में था तब इसको हो गया। यानी क्या हो रहा है, एक खानदान से दूसरे खानदान में क्या होता है तो ट्रांसफ़र होता जा रहा है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, तो जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी बोलते हैं। और ये देखिए हर एक चीज़ में होता है। जितने भी लोग चल सकते हैं, खा सकते हैं, हरे भरे दिखाई दे सकते हैं, तो सब में क्या होता है तो जेनेटिक्स होता है। यानी गाय भैंस कुत्ता बकरी छोटे छोटे जीव कीटाणु इंसान पेड़ पौधों में क्या होता है ये जेनेटिक्स होता है। अब देखिए इंसान में तो आपको भैया पता चल गया कि हम लोगों में क्या होता है, तो खानदान में इस तरह से चलता रहता है। किसी का बाल झड़ता है तो पूरे खानदान का बाल क्या होता है झड़ते जाता है। किसी को हार्ट अटैक आता है तो पूरे खानदान को हार्ट अटैक आता है। किसी को शुगर होता है तो पूरे खानदान को ये शुगर पकड़ लेता है। समझेगा, उसे हम बोलते हैं तो जेनेटिक्स। इंसान के विषय में आपको समझ। देखिए उसी तरह से जानवर में होता है। अब देखिए मान लीजिए कुत्ता है। अब देखिए कुत्ता अगर जन्म देगा ना तो कुत्ता को ही जन्म देगा, ऐसा नहीं सिर्फ कुत्ता जन्म देगा तो कोनो आदमी को देगा। ऐसा कभी देखे हैं कि कोई कुत्ता आदमी को जन्म नहीं देता है। लेकिन क्या होता है कभी कभार ऐसा होता है कि जो कुत्ता होता है उसका बनावट अलग हो जाता है। लेकिन अगर कुत्ता है तो कुत्ता को जन्म देगा, गाय है तो गाय को जन्म देगी, भैंस है तो भैंस को जन्म देगी, बानर है तो बानर को ही जन्म देगा। ऐसा नहीं है कि बानर के गर्भ से कोनो इंसान का पैदा हो जाएगा। क्या होता है तो इस तरह से क्या होता है उनका खानदान आगे जाता है। ये आपको समझ में आ रहा है भैया, इंसान में, गाय में, भैंस में, कुत्ता में, छोटे छोटे जीव में होता है। लेकिन अब आप कहिएगा कि पेड़ पौधा में कैसे होता है। तो जैसे मान लीजिए आम का पेड़ है, क्या है भैया, देखिए आम का ये पौधा है। अब मान लीजिए आम का पौधा है। अब देखिए जो आम का पौधा ना तो इसका जो वंशज होगा आम का ही पौधा होगा। ऐसा नहीं है कि आम के पेड़ पे भैया अमरूद फुलाएगा केला फुलाएगा, ऐसा नहीं होता है। यानी क्या होता है जो आम का पौधा होता है ये आम के पौधों को क्या करता है जन्म देता है। अब कैसे जन्म देता है, मान लीजिए आम का पौधा है उसके ऊपर आम फरल है, आ जाएगा उसको तोड़ के लेके आइएगा। उसके बाद क्या करेगा उसको खाइएगा। खाने के बाद उसका जो गुठली होता है यानी कुसली उसको क्या करेगा चाट चाट के फेंक दीजिएगा। अब जैसे फेंकिएगा ना तो देखिएगा 1 महीना में 2 महीना में क्या होता है उसमें से एक नया आम का पेड़ क्या होता है तो जन्म लेता है। यानी देखिए आम का पेड़ है, आम के पेड़ से क्या होता है आम का पौधा ही जन्म लेगा। अब ऐसा नहीं है कि आम के पौधा पर देखिएगा तो अमरूद फुला जाएगा। लोग कहते हैं अरे आम बोले बड़ा तो अमुआ फरी, उस पर अमरूद नहीं फर सकता है। यानी लोगों को भी पता है भैया अगर आम का पौधा है तो आम के पौधा से आम का पौधा ही जन्म लेगा, ना कि अमरूद का। अब जैसे मान लीजिए अमरूद है, क्या है
अमरूद है। अब अमरूद को आप खाइएगा, उसका बीज जो होता है छोटा छोटा, और उसको फेंकिएगा ना तो उससे क्या होता है, तो अमरूद के ही पौधे का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। देखिए आम को भी पता है कि हमारा क्या बच्चा है, आम का ही होगा। अमरूद को भी पता है, केले को भी पता है, सेब संतरा, यानी सब लोग क्या होते हैं भैया, तो सबको पता होता है कि क्या होता है, हमारा वंश इसी से आगे बढ़ेगा। और ये नहीं करता है, ये प्रकृति का देन है भैया। जो जैसा है उसका खानदान उसी के माध्यम से आगे बढ़ता है। अगर इंसान है, इंसान का जो बच्चा होता है इंसान होता है, ना कि गाय भैंस होता है। गाय भैंस का बच्चा गाय भैंस होते हैं। पेड़ पौधे का बच्चा जो होता है ये उन्हीं के माध्यम से क्या होता है, उनके खानदान को आगे लेके जाता है। समझ में क्या? और यही सब प्रक्रिया जो होता है उसी को हम बोलते हैं अनुवांशिकी बोलते हैं। समझ में क्या? अब हम ये समझते हैं, देखिए जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने सिद्धांत किस पे दिया था, तो मटर के पौधों के ऊपर। अब उसके विषय में हम समझते हैं, चले ध्यान समझिए। देखिए ये जो भिन्नताएं होती हैं ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला होता है कायिक वातावरणीय भिन्नताएं, दूसरा होता है अनुवांशिकी वंशागति भिन्नताएं। अब देखिए इसके विषय में हम थोड़ा समझते हैं। देखिए पहला होता है जो कायिक वातावरणीय भिन्नताएं, इसमें क्या होता है, वंशागति नहीं होता। अब आप कहिएगा, आप तो बताएं कि सब में वंशागति होता है। तो देखिए हम क्या बताएं भैया, जो खा सकता है, जो चल सकता है, जो पैदा कर सकता है, हरे भरे जो होते हैं, इस सब में क्या होता है, तो वंशागति होता है। लेकिन देखिए वातावरण का मतलब क्या होता है भैया, देखिए ताप हो गया, नमी हो गया, प्रकाश हो गया, भोजन हो गया, ये सब क्या होता है, वातावरण के अनुकूल चलता है। अब जैसे मान लीजिए, अब ताप का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए गर्मी, इस समय गर्मी का मौसम है। अब गर्मी के मौसम में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, ये ना ही खाता है ना ही पीता है, यानी क्या होता है, ये प्राकृतिक का देन होता है। देखिए नमी, नमी का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ठंडा लग रहा है, चाहे बारिश हो गया तो जमीन नमी हो गया। तो देखिए इन समय कोई कार्यक्रम नहीं चलता है, ना इन सब का साथ भी होता है और ना ही हरे भरे होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब प्राकृतिक के देन होते हैं। अब देखिए प्रकाश, अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है, अगर कोई इंसान चाहेगा उसको बंद कर देगा, कोई नहीं बंद कर सकता। यानी क्या होता है, यह प्रकृति का देन है। भोजन, देखिए भोजन का है तो ये प्रकृति का देन है। हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग भैया पैदा करते हैं, लेकिन ये प्रकृति का देन है। हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं और अपना भोजन करते हैं। तो देखिए जो ताप हो गया, नमी हो गया, प्रकाश हो गया, भोजन हो गया, इन सब में वंशागति नहीं होता है, यानी इन सब का वंश आगे नहीं बढ़ता है। अगर बरसात का मौसम है तो बरसात का मौसम ही रहेगा, 4 महीना बीत जाएगा तो ठंडी आएगा, फिर क्या आएगा, गर्मी आएगा। तो इन सब में क्या होता है भैया, वंशागत नहीं होता है। अब देखिए जो ताप हो गया, नमी हो गया, प्रकाश हो गया, ये सब क्या होते हैं, वातावरण के अनुकूल होते हैं। तो जो वातावरण के अनुकूल होता है उसमें भैया क्या होता है, वंशागति नहीं होता। समझ में आएगा? अब देखिए दूसरा होता है अनुवांशिकी वंशागति का भिन्नताएं। अब इसमें क्या होता है, देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। अब देखिए जीव जंतु पौधा, अब देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब क्या होता है, उसका खानदान आगे बढ़ते हुए चला जाता है। देखिए जीव में होता है, जंतु में होता है और पौधा में होता है। तो इसके विषय में पहले हम आपको बताएं। अब इसके विषय में थोड़ा समझते हैं। अब हम ये समझते हैं जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने किसके ऊपर दिया था भैया, देखिए ये हो गया मटर का पौधा। इन्होंने किसके ऊपर अपना सिद्धांत दिया था, तो मटर के पौधों के ऊपर। अब हम इसके विषय में थोड़ा समझते हैं, चलिए ध्यान से। देखिए पहला है मटर बहुवर्षीय नहीं होता। अब देखिए मटर का क्या भैया सीजन आ रहा है। देखिए अब जैसे दिसंबर का समय आएगा ना तो मटर क्या होता है, बुआइया होता है। जैसे गेहूं का जब बुआइया होता है उसी में क्या होता है, तो मटर का क्या किया जाता है, तो उसे हम लोग छींट देते हैं। अब देखिए जब इसको छींट दिया जाता है ना तो देखिए बहुवर्षीय, बहुवर्षीय का मतलब ये होता है कि बहुत सालों तक। अब देखिए आम का पौधा है 20 साल 25 साल 50 साल तक रहता है। देखिए आम का पौधा, अमरूद का पौधा, ये सब क्या होते हैं, बहुत दिनों तक रहते हैं। लेकिन देखिए जो मटर का पौधा होता है ये बहुवर्षीय नहीं होता है, ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। कितना टाइम के लिए, देखिए 3 से 4 महीने तक रहता है। अब देखिए दिसंबर में इसका बोइया हो जाएगा तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 4 महीने के अंदर क्या होता है, इस फसल को काट दिया जाता है। यहाँ देखिए अब 4 महीने में भैया कट गया, अब 1 साल भी नहीं पूरा होता है। अब देखिए जब 1 साल से ज़्यादा होने लगता है तो हम बोलते हैं कि कई साल तक रहता है। लेकिन ये बेचारा 3 से 4 महीने में क्या होता है, इसका कटैया हो जाता है। समझ में गया? अब देखिए तीसरा होता है नर मादा पुष्प में ही क्या होते हैं, रहते हैं। अब देखिए जैसे इसमें फूल लगता है, मान लीजिए हाई फूल लग गया तो इसमें क्या होते हैं, जो नर मादा होते हैं इसके फूल के अंदर ही क्या होते हैं, ये रहते हैं।
समझ में आ गया। अगला होता है इसमें क्या होता है, स्वपरागण होता है। स्वपरागण का मतलब क्या होता है, जो अपने आप से ही परागण कर लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो स्वपरागण करते हैं। देखिए जिस तरह से स्वपोषी और परपोषी होता है। स्वपोषी का मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम बोलते हैं स्वपोषी, और जो दूसरे के सहारे से अपना भोजन बनाता है उसे हम बोलते हैं परपोषी बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है भैया, स्वपरागण। अब इसके विषय में हम पहले वीडियो बनाए परागण क्या होता है, लेकिन इसमें थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। अब देखिए स्वपरागण का मतलब होता है जो स्वयं से ही परागण कर लेता है। अब स्वयं से परागण कैसे होता है, देखिए इसके जो नर और मादा होते हैं ये क्या होते हैं भैया, इसी फूल में रहते हैं। तो देखिए भगवान ने सोचा कि एक बात बताइए, अगर हम कीटाणुओं को भेजेंगे तो पता चलेगा ससुरा, अगर 10 ठो कीटाणु बोएंगे और आदमी फसल बोले बा 2 मंडा का, अब 2 मंडा में बहुत ज़्यादा बीज को बोएगा। अब बताइए 10 ठो ससुरा कीटाणु आके अब जब तक उस पर जाएंगे, एक फूल से दूसरे फूल पे जाएंगे, तब तक पता चलेगा सीजन खत्म हो जाएगा, अब इसमें को दाना नहीं पड़ेगा, और जब दाना नहीं पड़ेगा तो आदमी कहेगा फसल अच्छा नहीं हुआ। तो भगवान ने क्या किया, इसमें स्वयं परागण करवा दिया। अब स्वयं परागण का मतलब क्या होता है, देखिए जब इसका समय आ जाएगा ना तो क्या होता है, हवा चलता है। देखिए सब लोग ये समझते हैं कि हवा जो चल रहा है एक का मॉडल चलता है, हवा एक मॉडल नहीं चलता। हवा कितना चलता है, 49 तरह का क्या चलता है, तो हमारी पृथ्वी पे हवा चलता है। देखिए चले मरुत 49। अब देखिए जब रामचरितमानस का पढ़िएगा ना उसमें आता है चले मरुत 49, यानी क्या होता है 49 तरह का हवा हमारे पृथ्वी पे चलता है। हम लोग ये समझते हैं कि देखिए भैया हवा चल रहा है तो सब हवा एक जैसा नहीं होता, हमारा हवा अलग होता है, पेड़ पौधों का हवा अलग होता है, और जो फल फूल होते हैं उनका हवा अलग होता है। अब एक बात बताइए, फल फूल का हवा अलग नहीं रहेगा तो भैया इसका समय आता है तो कैसे फूला जाता है, यानी उनका जो हवा होता है अलग होता है। उसी तरह से जब हम बीज को बोते हैं तो उसका हवा अलग होता है। देखिए हवा के माध्यम से क्या होता है, इन सब में परागण हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, तो नर और मादा होते हैं। अब जैसे इनका समय आता है ना तो हवा चलता है। अब जैसे हवा चलता है तो सारा फसल क्या होता है, एक में ऐसे टकरा जाता है। देखिए गेहूं का समय आ रहा है ना, इस समय धान का समय है। अब तो धान में कैसे होगा, तो जैसे हवा चलेगा ना तो सारा धान का जो पौधा होगा एक में ऐसे टकराएगा। टकराने की वजह से क्या होता है, उन लोगों में परागण हो जाता है। उसी तरह से जब गेहूं का सीजन आता है ना, जब हम लोग गेहूं को बो देते हैं तो हवा चलता है तो पूरा गेहूं आपस में ऐसे टकराता है। टकराने की वजह से क्या होता है, उन लोगों में परागण हो जाता है। उसी तरह से जो मटर होता है ना, जब हवा चलता है तो मटर का जो पौधा होता है आपस में टकराता है। टकराने की वजह से क्या होता है, इन सब में स्वयं परागण हो जाता है। समझ में क्या, तो इस तरह से क्या होता है, इन लोगों में परागण हो जाता है। अब देखिए जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने क्या किया था, देखिए इसके विषय में जो मटर का पौधा है 7 जोड़ी के विषय में बताया। अब 7 जोड़ी कौन है उसके विषय में हम समझते हैं। देखिए 7 जोड़ी में कौन कौन आता है, देखिए पहला होता है बीज का आकार। अब देखिए जब हम लोग बोने के लिए जाते हैं ना, तो जब दुकान पे जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं भैया कि ओकर कैसन फसल बा, कहता सवारी बड़ी अच्छा होता है, दाना कैसन बा, तो बड़ा बड़ा होता है। देखिए बीज का आकार यानी हम लोग देखते हैं कि बड़का है कि छोटका है। तो क्या होता है, बीज का आकार होना सबसे जरूरी है। देखिए बीज पत्रों का रंग, देखिए उसका रंग भी पता चलता है। अब देखिएगा जब पनीर को बनवाइएगा ना तो इसमें जो मटर डाला जाता है वो हरियर होता है, लेकिन कोई मटर सफ़ेद भी होता है। अब जो गलावट वलावट सब खाता है उसका देखिएगा तो सफ़ेद रहता है। यानी क्या होना चाहिए, बीज पत्रों का भी रंग होना जरूरी है। देखिए पुष्प का रंग होना। अब देखिए जैसे इसका जो पौधा होता है ये बढ़ जाता है ना, इसमें क्या होता है, फूल निकलता है, लाल गुलाबी फूल निकलता है, पुष्प का रंग भी होना जरूरी है। देखिए पुष्प का स्थिति। अब देखिए पुष्प की स्थिति का मतलब क्या होता है, तो जलवायु होना सबसे जरूरी है। अब एक बात बताइए भैया, ठंडी के महीना में ये लगता है मटर का पौधा हम लगाने के बरसात में तो जलवायु उल्टा हो जाएगा। अब जब जलवायु उल्टा हो जाएगा तो बेचारा खराब हो जाएगा। यानी क्या होना चाहिए, पुष्प की स्थिति भी हमें जांच कर लेना चाहिए। देखिए फल का आकार। अब देखिए बीज को हम खरीद के लाएं, उसका आकार भी हमको पता चल गया। अब बीज पत्रों का रंग भी पता चल गया, पुष्प का रंग भी पता चल गया, स्थिति भी हमको पता चलेगा। लेकिन देखिए अब इस पर क्या लग गया, देखिए ये लग गया, क्या लग गया भाई, देखिए इस पर लग गया फल लग गया। अब देखिए अब फल लग जाएगा ना, अब जब हम जाएंगे खेत में उसको फोड़ के देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि इसका आकार कैसन है, इस छोटका है कि बड़का। समझ में गया, तो होना जरूरी है। देखिए फल का रंग। अब फल का रंग हम आपको बताएं सफ़ेद भी होता है और क्या होता है, हरा भी होता है। ये हमें पता चल जाता है कि भैया इसका फल का रंग कैसा है। देखिए तने का लंबाई होना जरूरी है। देखिए इसमें क्या होता है भैया, छोटका बड़का आता है। कितने लोग खरीद के लाएगा ना, देखिए पौधा मान लीजिए कोनो 5 फीट का होगा,
मान लीजिए कोनो पौधा 5 फीट हो रहा है, कोनो पौधा रहेगा ससुरा 2 फीट का होगा, यानी क्या होता है 2 फीट का होता है। यानी क्या होना, तने का लंबाई भी हमको पता चल जाता है। यानी देखिए जो ग्रेगर जान मेंडल थे इन्होंने क्या किया था, तो इसके विषय में बताया, जब मटर के विषय में तो 7 जोड़ी के विषय में बताया, यानी ये सब होना जरूरी है। अब ये सब जब रहेगा ना तो आपका जो फसल आगे बहुत अच्छा से पैदा होता है, समझ में आएगा। लेकिन जो ग्रेगर जान मेंडल थे इन्होंने 2 ठोरा नियम दिया। अब कौन कौन नियम दिया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए अब समझते हैं, जो ग्रेगर जान मेंडल थे इन्होंने अपना 2 नियम दिया। कौन कौन दिया उसके विषय में समझते हैं। देखिए पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। अब इसके विषय में हम समझते हैं, लेकिन पहले थोड़ा इसके विषय में हम जान लेते हैं। देखिए है क्या है बाबू, है बड़ा ना, है क्या है छोटा ना। अब देखिए जो बड़का है इसे हम मान लेते हैं डबल टी। क्या है डबल टी। देखिए इसका क्या होता है, डबल टी से हम इसको लिखते हैं। अब देखिए अगर डबल टी है तो बोलेंगे लंबा, क्या बोलेंगे लंबा बोलते हैं। अब देखिए ये लंबा है तो डबल टी। अब है क्या है, उससे छोटा है। देखिए ये छोटा है, इसे हम लिखते हैं छोटका टी। क्या हो गया ये छोटका टी। तो जब बड़का टी है तो लंबा, छोटका टी रहेगा, इसे हम बोलेंगे बौना। क्या बोलेंगे तो बौना बोलेंगे। समझ में। अब देखिए जब इसका क्रॉस करवा जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। तो देखिए पहला नियम क्या है तो प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। अब देखिए जैसे मान लीजिए 2 ठो पौधा है। अब देखिए एक पौधा है मान लीजिए 50 फीट का, एक है 30 फीट का। तो सबसे पहले आपको इसमें से कौन सा पौधा दिखाई देगा तो सबसे पहले बड़का दिखाई देगा। आप कहिएगा छोटका, ये अपने आप से कहिएगा। यानी क्या होता है तो सबसे बड़ा जो पौधा रहेगा ये आपको दूर से दिखाई देगा। तो देखिए जो सबसे बड़ा पौधा होगा ये दूर से दिखाई देगा, यानी क्या होता है इस पौधे का प्रभाव ज़्यादा है, यानी ज़्यादा बड़ा है, तब हमको क्या करता है तो दूर से दिखाई देता है। उसी तरह से यानी देखिए एक बड़का हो गया, एक छोटका हो गया। अब इसके विषय में थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले ये प्रभाविता क्या होता है। देखिए प्रभाविता का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया ना, देखिए जो 50 फीट रहेगा इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, इसको हम क्या करते हैं तो ज़्यादा देख लेते हैं। देहात के भाषा में थोड़ा समझिए। अब जैसे मान लीजिए एक गाँव है, अब वो गाँव में 50 ठो आदमी है, 50 आदमी से समझिए 40 ठो सब ससुरा क्या है, ससुरा शराब पीने वाला है। अब देखिए 40 लोग एक गांव में शराब पियेंगे, लेकिन एक गांव में एक ठो ऐसा रहेगा वो सबसे ज़्यादा क्या करता है ससुरा शराब को पी लेगा और हल्ला दंगा करता है। अब इसमें क्या होता है बहुत लोग होते हैं थोड़ा कम पिएगा, कोनो ज़्यादा पिएगा, लेकिन कोनो रहेगा ये बहुत ज़्यादा पिएगा। तो जब गाँव पे आएगा ना तो लोग बोलेंगे इस ससुरा बहुत ज़्यादा शराब पी लिया है, देखिए ये ढोर ढिमला चलता है। वहीं जो बगलिया में रहेगा कहेगा देखो हम कम पिए हैं तो शराब का प्रभाव हमारे ऊपर कम भइल है, एक ऊपर ज़्यादा हो गया। तो देखिए शराब का क्या भैया उसका प्रभाव उसके ऊपर ज़्यादा हो गया, तो लोग कहेंगे ये बड़का शराबी है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। अब देखिए यह पिए कर जब घर पे आएगा, अगर मेहरारू कुछ बोल देगी तो ससुरा उठाएगा, जूता चप्पल मार के मुँह फोड़ देगा। जब मुँह फोड़ देके जाएगी बगल वाले के पास, बगल वाले कहेगी अरे सके हो सके हमारा तो ठीक बा, ये कम पीता है, लेकिन तोहार तो बड़का पिए करा है, ये पी क्या रहा है तो बड़ी मार मारा। तो सब बोलेंगे इसके ऊपर शराब का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसने क्या करा है ससुरा मार झाड़ा करा है। जो बगलिया वाली रहेगी कम पिएगा वो खुश रहेगी, और आप क्या करेगा बड़ी परेशान रहेगा। क्या हो रहा है जब लोग शराब पी रहे हैं तो उनके ऊपर प्रभाव ज़्यादा हो रहा है। उसी तरह से ये जो पौधा होता है तो जो पौधा बड़ा दिखाई देता है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। इतना आपको समझ में आएगा। अब हम इसे क्रॉस के विषय में समझते हैं, आखिर ये सब कैसे होता है। चलिए ध्यान समझिए। हम क्या करते हैं एक कोठरी बनाते हैं। क्या करते हैं देखिए इस तरह हम क्या करें भैया, ये हो गया कोठरी। अब देखिए 4 ठुरा कोठरी हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस कैसे करवाएंगे देखिए, हई हो गया बड़का बड़का टी, हई हो गया छोटका छोटका टी हो गया। अब देखिए बड़का टी का छोटका टी में हम करवाते हैं। देखिए बड़का टी छोटका टी, फिर एकर इमें करवाते हैं। देखिए बड़का टी छोटका टी, इसका इसी में करवाएंगे तो बड़ा टी और छोटा टी, फिर बड़ा टी और बड़ा टी और छोटा टी। देखिए तो देखिए जो ग्रेगर जान मेंडल थे इन्होंने बताया अगर पहले पीढ़ी में हम क्रॉस करवाते हैं तो देखिए जो पहले पीढ़ी का संतान होता है ये लंबा होता है। देखिए यानी देखिए जो F1 यानी पहला पीढ़ी, क्या भैया पहला पीढ़ी। तो देखिए जो पहला पीढ़ी का संतान होता है क्या होता है ये
लंबा होता है। क्या होता है? लंबा होता है। अब लंबा कैसे होता है? देखिए सज्जम का है तो देखिए बड़का टी बड़का टी बड़का टी और बड़का टी होता है। तो हम आपको पहले बताए हैं, देखिए जो बड़ा पौधा रहेगा इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। जिस तरह से बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है तो जो बगल वाला कम पी रहेगा तो जो ज़्यादा पिएगा उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, तो लोग उसी का नाम लेते हैं। उसी तरह से जो बड़का बड़का टी है यानी इसका प्रभाव ज़्यादा है। तो जब पहला पीढ़ी में मटर के दाने में जब पहला संतान पैदा होता है ना तो देखिए ये क्या होता है? लंबा पैदा होता है। क्या होता है? जिसका वंशज होगा ये लंबा पैदा होगा। इतना हमको समझ में आएगा। अब हम दूसरा पीढ़ी में करवाते हैं। किसमें? देखिए दूसरा पीढ़ी में करवाते हैं। किसमें? दूसरा वाले में। अब ध्यान से में देखिए ये दूसरा पीढ़ी में क्या हो रहा है। देखिए क्या करना है, 4 कोठरी बना लेना है। तो देखिए ये हो गया 4 ठौरा कोठरी हो गया। अब ये 4 कोठरी हो गया। अब इसे हम कैसे करवाएंगे? देखिए है हो गया बड़का टी, है हो गया बड़का टी, है हो गया छोटका टी, है हो गया छोटका टी। अब इसका हम क्रॉस करवाते हैं। कैसे करवाएंगे? देखिए इसका क्रॉस हम इसमें करवाएंगे। देखिए ये हो जाएगा बड़का बड़का टी। अब जब बड़का बड़का टी हो जाएगा ये लिखेंगे हम उसको शुद्ध लंबा। क्या लिखेंगे? शुद्ध लंबा लिखेंगे। कैसे शुद्ध लंबा लिखेंगे? जब एक लंबा मिल के भैया ये बढ़न बन जा रहा है तो जब 2 ठोरा मिलेंगे ये शुद्ध लंबा हो जाएंगे। अब देखिए इसका हम इसमें करवाते हैं। देखिए एक ठो बड़का टी हो गया, एक ठो छोटका टी। तो जब बड़का टी और छोटका टी मिला तो उसे हम बोलते हैं अशुद्ध लंबा। क्या बोलेंगे? अशुद्ध लंबा बोलेंगे। समझ में? आप देखिए हे छोटका टी के हे बड़का टी में करवाते हैं। देखिए बड़का टी और छोटका टी। तो जब बड़का टी और छोटका टी मिल गया, देखिए बड़का टी छोटका टी तो अशुद्ध लंबा। तो यह क्या हो जाएगा? अशुद्ध लंबा हो जाएगा। क्या हो गया? अशुद्ध लंबा। अब ये छोटका टी के छोटका टी में करवाएंगे। देखिए छोटका टी और छोटका टी। देखिए जब बड़ा बड़ा टी है तो शुद्ध लंबा हो रहा है। तो जब ये छोटका छोटका टी रहेगा, देखिए जब छोटका छोटका टी है तो बौना है, ये क्या हो जाएगा? शुद्ध बौना हो जाएगा। क्या होगा? शुद्ध बौना आ जाएगा। देखिए अब देखिए पहला पीढ़ी में भैया इस तरह से रहा, लेकिन दूसरा पीढ़ी में इस तरह से। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया, लेकिन लोग होते हैं ना कहेंगे भाई थोड़ा गलत है। तो लोगों ने देखा कहा ये चाचा एक बात बताओ, इसमें तो हमको भैया समझ में आ रहा है लेकिन इसमें तो कई टाइप का हो गया। उन्होंने कहा कैसे कई टाइप का? देखिए शुद्ध लंबा, अशुद्ध बौना और ये शुद्ध बौना। तो लोगों ने कहा इसमें तो सबसे 3 टाइप का हो गया। तब देखिए जब 3 टाइप का हो गया ना तो ग्रेगर जॉन मेंडल फिर सोचा अच्छा ठीक है ये 3 टाइप का है, फिर 2 ठोरा नियम दिया। देखिए ये पहला पीढ़ी में है लेकिन है क्या है? ये दूसरा पीढ़ी वाला है। क्या है? दूसरा पीढ़ी वाला है। अब देखिए जब दूसरा पीढ़ी में लोगों ने कमेंट किया, देखिए भैया ये 3 हो गया, तब उन्होंने कहा 2 नियम। पहला नियम कौन था? देखिए पहला नियम था फिनोटाइप, दूसरा था जीनोटाइप। क्या है? जीनोटाइप। लोगों ने बोला कि तुम्हारा नियम तो भैया बहुत चल रहा है, फिनोटाइप जीनोटाइप, अब ये कहाँ से आ गया? तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने समझाया। कैसे समझाया? देखिए हुआ क्या, हई बड़का बड़का टी है तो ये तो भैया शुद्ध लंबा है, लेकिन हई और हई ये दोनों एक जैसा है और हई बेचारा अकेले और हई अकेले। अब देखिए अब इन्होंने कहा कि देखिए भैया इसमें अंतर है, अंतर तो हमको भी पता है दोनों एक जैसा है और है बड़ा ना है छोटा ना। तो देखिए इन्होंने कहा कि जो एक टाइप का दिखाई दे रहा ना उसको हम क्या करते हैं अलग कर लेते हैं और एक ठोरा को अलग कर लेते हैं। अब देखिए है क्या भैया? है शुद्ध लंबा है, यानी क्या एक ठोरा। देखिए यहाँ समझिए एक ठोरा क्या है तो ये शुद्ध लंबा है। अब उन्होंने कहा कि देखिए है अशुद्ध लंबा है और है अशुद्ध लंबा और है शुद्ध बौना है, इन तीनों को हम क्या करते हैं एक में ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक में ले लेते हैं, यानी 3 ठो एक ठोरा। देखिए एक ठोरा अकेला है, 3 ठो एक टाइप। यानी कहने का मतलब क्या है? देखिए है शुद्ध लंबा है, इसको हम अलग छांट लेते हैं, लेकिन है और है इन दोनों क्या भैया तो एक टाइप के हैं, लेकिन है थोड़ा क्या 19-20 का फर्क है। तो इसको हम क्या करते हैं तो 1, 2 और 3, यानी क्या होगा भैया? देखिए है जो अकेले है ये सबसे लंबा है तो एक ठोरा और 3 ठो एक टाइप के हैं। तो लोगों ने बोला चलिए ठीक है भैया 19-20 का फर्क कोई फर्क नहीं होता। देखिए हमारे देहात में क्या होता है ना, अगर कोनो मान लीजिए कोनो लड़का है उसका हाइट 5 फुट 10 इंच का है और कोनो का हाइट 5 फुट 8 इंच का है, तो लोग बोलेंगे कि ज़्यादा इसमें कोई फर्क नहीं है, यानी दोनों एक समान है। उसी तरह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया ये सबसे लंबा है, इसको हम अकेले मान लेते हैं, और बाकी जो 3 ठो है एक टाइप का है इसको हम अकेले मान लेते हैं। ये पहला नियम था, कौन था? यानी फिनोटाइप वाला, फिनोटाइप वाला।
समझ में आ गया। अब दूसरा था इनका ये जीनोटाइप वाला। अब जीनोटाइप में क्या था, तो देखिए जो ग्रेगर चार मेंटल थे, इन्होंने कहा हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग बांट देते हैं। अलग अलग कैसे बांटेंगे, तो समझिए, देखिए है अकेला है तो सबसे लंबा है, यानी क्या हो गया, ये अकेल तो सबसे लंबा हो गया। अब है दोनों एक जैसन है, इन्होंने कहा कि ठीक है इन दोनों को अलग कर लेते हैं, ये दोनों एक जैसन है बेचारा सबसे बौना है, इसको हम क्या कर लेते हैं, तो अलग कर लेते हैं। यानी देखिए जो फिनोटाइप था इसमें एक और 2 ठो बना, लेकिन जो जीनोटाइप था इसमें 3 ठो बना। 3 ठो कैसे बन गया, तो सबसे लंबा अलग निकाल दिया गया, है 2 ठो एक जैसा है, इसको अलग निकाल दिया गया। ये ठो बेचारा सबसे बौना है, इसको अलग निकाल दिया गया। इस शुद्ध बौना है तो अलग, शुद्ध लंबा है तो अलग है, और है दोनों अशुद्ध लंबा है तो 2 ठो रहा। अब देखिए इसमें हो गया पृथक। अब पृथक कैसे हो गया भैया, है देखिए एक ठो अकेल हो गया, है 2 ठो हो गया, एक ठो हो गया। अब इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, तो पृथक्करण का नियम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक ठो स्कूल है, अब स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 10 बच्चा में देखिएगा ना, 10 बच्चा अगर रहेगा तो एक ठो क्या रहेगा, तो सबसे तेज रहेगा। क्या रहेगा, सबसे तेज रहेगा। लेकिन 2-3 लोग ऐसे रहेंगे एक बराबरी, मान लीजिए 3 लोग क्या होते हैं, एक बराबर में रहते हैं, और जो 2-3 लोग रहेगा ये सबसे कमज़ोर रहता है। क्या होता है, कमज़ोर रहता है। तो लोग बोलते हैं फलाना का लड़का बड़ी तेज है, और 3-4 लोग जो है वो एक जैसा है, यानी थोड़ा थोड़ा कम बेस से था, लेकिन उनमें 2-3 लोग एकदम ससुरा गधा बैठल रहता है। तो उसी तरह से क्या होता है, स्कूल में भी ऐसा होता है, कोनो बहुत तेज होता है, कितना लोग मीडियम में रहते हैं, कितना लोग एकदम कमज़ोर रहता है। उसी तरह से इन्होंने क्या किया था, तो अपना नियम दिया था। अब देखिए जैसे बच्चा को हम अलग कर देते हैं, बड़ी तेज है, कमज़ोर है, एकदम कमज़ोर है, उसी तरह से इसमें भी 3 ठो हो गया। अब ये हो गया पृथक। पृथक का मतलब अलग हो गया, है 2 ठो, 1 ठो। अब देखिए हम स्कूल में क्या करते हैं, जो बहुत तेज पढ़ता है उसको कहते हैं ये 50% वाला है, और जो हुस कम रहेगा उसको बोलेंगे 25% वाला है, एकदम कमज़ोर रहेगा उसको बोलेंगे 10% आता है। अब देखिए जो पहला है इसमें देखिए जब दूसरा पीढ़ी में इसका पौधे का विकास होगा ना, तो जो पहला वाला होगा ये 25% क्या होगा भैया, देखिए 25% क्या होगा, ये लंबा होगा। अब देखिए है 2 ठो रहा है, यानी है जाई, इस समझिए क्या हो गया, तो 50%। 50% क्या होगा, अशुद्ध लंबा होगा। अब है जो है 1 ठो रहा है, ये 25%, ये क्या होगा, एकदम शुद्ध बौना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बौना हो जाएगा। तो ये कौन सी पीढ़ी में होता है, यानी दूसरा पीढ़ी में होता है। पहला वाला है ये क्या होगा, 25% एकदम लंबा होगा, और जो 2 वाला है यानी 50% में, तो जो 50% है ये क्या होता है, अशुद्ध लंबा हो जाते हैं, और जो 25% है बेचारा डबल टी वाला है, ये क्या होता है, एकदम शुद्ध बौना हो जाता है। तो इस तरह देखिए लंबा, अशुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, यह हो गया, यानी इन लोगों में पृथक हो गया। और इसी नियम को क्या बोलते हैं, तो पृथक्करण का नियम बोलते हैं। समझ में गया। यही क्या किया था इन्होंने, तो सिद्धांत दिया, यानी 2 ठो नियम दिया था, एक फिनोटाइप एक जीनोटाइप। फिनोटाइप में क्या था, तो जो अकेले था ये भैया सबसे बड़ा था, इसको हम अलग छाड़ दिए थे, और जो 3 ठो था एक जैसा 19-20 का फर्क वाला, इसको हम एक में ले लिए थे। लेकिन जब जीनोटाइप में इन्होंने दिया था तो सबको अलग अलग पृथक करके बांट दिया, और जब पृथक करके बांट दिया उसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम बोलते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनुवांशिक क्या होता है, इसके पिता कौन होता है, इन्होंने कितना नियम दिया। समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।